रेखा मैम कह रही थी आज उन्हें कहीं जाना है, वो रास्ते में ज्वाइन करेंगी, फिर पता नहीं क्या हुआ। फाइन। ज्वाइन कर लिया मैंने मैम। गुड अच्छा। मॉर्निंग। देखा, पॉजिटिविटी। मैंने याद किया और आप आ गए। थैंक यू फॉर योर वाइब्रेशन। ओके गाइस, जो लोग आ गए हैं वो ज्वाइन करते रहेंगे। तो अभी कौन पढ़ने वाला है? कमल, आप पढ़ रहे हैं? हाँ जी। ओके, प्लीज कंटिन्यू। द मैजिक इंग्रेडिएंट। ग्रेट वर्ड्स बाय डब्ल्यू जे कैमरॉन। अ थैंकफुल हार्ट hath a continual feast. Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. ओके, तो आज हमारे सॉरी, तो मैंने बताया था कि सबसे ऊपर जो कोट होता है वो उस चैप्टर के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया दे देता है कि आज यह चैप्टर किसके बारे में है। सो यहाँ पे फीस्ट की बात हो रही है। फीस्ट क्या होता है? जब हम छक के खाते हैं, हमको बहुत कुछ खाने को मिलता है। होता है ना कि आज तो ऐसे लग रहा है कि 56 भोग खा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं फीस्ट खा रहे हैं, है ना। आज तो इतना खाना है और इतना कुछ खाने को और इतना अच्छा खाना खाने को है। तो वो कह रहा है कि जिस दिल के अंदर, जिस इंसान के अंदर शुक्राना भरा हुआ है ना, उसके लिए जिंदगी में इतना कुछ है खाने के लिए। अब यहाँ पे खाने की बात हो रही है, तो अगर हम खाने के टाइम, खाने से पहले अगर हम थैंक यू बोलते हैं और खाना खाते हैं, तो उस खाने का हमारी जिंदगी में कितना महत्व है। एक तो वो हमारे शरीर को अच्छा रखता है, अच्छे थॉट्स के साथ खा रहे हैं। दूसरा, क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड बढ़ा रहे हैं अपना, जितना ग्रेटिट्यूड हमारा बढ़ता जाएगा उतना जिंदगी में हमारे वो खुशियां भर भर के आती जाएंगी। और पुराने जमाने में भी अगर आपको याद हो, हमारे बुजुर्ग लोग हमेशा खाना खाने से पहले हाथ जोड़ते थे। अभी भी कितने सारे ऐसे हमारे हमारे इंडिया के स्टेट्स हैं और जहाँ पे आज भी ये ट्रेडिशन है कि वो अर्क दे के खाने को चारों तरफ, उसके उसके बाद खाना खाते हैं, उसको हाथ जोड़ने के बाद। तो इसका फायदा क्या होने वाला है, ये हम आगे पढ़ने। If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is great deal to be grateful for about food. पॉज। तो जब हम खाना नहीं खाते, कभी किसी दिन व्रत रखा हो, करवा चौथ वाले दिन ही सोच लो क्या हालत हो जाती है शाम तक। कितने, मतलब मेरी एक फ्रेंड को तो हर बार शाम को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था ड्रिप चढ़ाने के लिए। कितनी हालत खराब हो जाती थी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो जाती थी। तो ये देख देख के मेरी दादी ने उसको बोला तू छोड़ दे, तू रखा ही मत कर फास्ट। तो हम भी जब खाना नहीं खाते हैं 3-4 घंटे, मतलब खाना खाने का जो टाइम है, जब भूख लगी है उसके बाद तक हमने अगर खाना नहीं खाया तो हमें भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है ना। मेरे तो सर में दर्द शुरू हो जाती है, या मेरे यहाँ कंधे पे या पीछे बैक पे दर्द शुरू हो जाती है, किसी के पेट में दर्द शुरू हो जाती है। तो जब हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारा शरीर और हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है, फोकस नहीं कर पाते, कुछ भी काम कर रहे हो मतलब ध्यान ही नहीं टिकता है। तो खाना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हम सबको पता है, पर इस खाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं ना। कहते हैं दो दो टाइम के वक्त, 2 वक्त के खाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर क्या खाना खाते टाइम हम उस परमात्मा का शुक्र करते हैं कि हमें खाना मिल गया खाने के लिए? तो आज का चैप्टर हमारा उसी के बारे में। और इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरी मॉर्सल वी ईट। एक एक ग्रास जो हम खाते हैं ना, हमें उसके लिए
थैंकफुल होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए ये हम आगे पढ़ते हैं। हाँ जी। To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the grower had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous distance day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year around. ओके, पॉज। अब मुझे बताएं, जब हम सब्जी लेके आते हैं या जब हम फ्रूट लेके आते हैं, कभी हमने ये सब सोचा है? हमने तो पूछा भाई आम कैसे दिए, उसने बोला 100 रुपए किलो। भाई अब तो सस्ते हो गए, 80 रुपए लगा ले। और आम लिए और घर आए, उसको धोया धाया, उसको ठंडा किया और खा लिया। कहीं पर भी खरीदने से लेकर कंज्यूम करने तक डिड वी पे एनी अटेंशन कि ये हमारे तक पहुंचा कैसे है? किसी ने अपने खेत में, अपने बाग में उसका बीज बोया था, फिर उसको कितने साल, क्योंकि आम तो उसी साल नहीं आ जाता ना, कितने सालों के बाद वो आम देना शुरू करता है। उसकी कितने साल तक उसने मेहनत करी है, उसको पानी दिया, उसको खाद दी, है ना, उसकी प्रोटेक्शन करी कि कोई उसको उखाड़ के तोड़ के ना चला जाए। कितने प्यार से उसने उसको संजोया है, उसको कितने प्यार से उसने उस पेड़ को बड़ा किया। उसके बाद उसमें आम लगे, आम लगने के बाद वो आम किसी ने तोड़े, जरूरी नहीं जिसने बोए उसी ने तोड़े हो सकता है उसके पास पूरा बाग हो और उसने किसी को हायर किया हो जो आके तोड़ेगा उसको। तो उसने उन्होंने तोड़े, तोड़ने के बाद अब वहीं तो नहीं बिक जाएंगे ना हम, उसके बाग में ही तो कहीं भेजे भी होंगे उसने, तो उनको पैक किया, तो किसी ने पैक भी किया उनको, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया। अब हम जब आम अल्फेंजो खाते हैं बॉम्बे का, या हम लंगड़ा खाते हैं बनारस का, तो बनारस में उगा ना, यहाँ थोड़ी उगा था हमारे पास। तो बनारस से हम तक पहुंचा कैसे? किसी ने पैक किया, किसी ने उसको किसी चीज में डाला, वो गाड़ी वाला उसको दिल्ली तक लेके आया, आजादपुर मंडी में उसने वो ऑफलोड किए, वहां से आड़ती ने उसको बेचा अलग अलग लोगों को, वहां से हमारा जो वेंडर है उसने खरीदा, उसने लाके अपनी रेडी पे उसको सजाया, फिर आपने उसको खरीदा और अपने घर में आके उसको धोया और खाया। कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है उस आम को आप तक पहुंचाने का? आपको नहीं लगता आपको उन सबका शुक्राना करना चाहिए? आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि वो नहीं होते तो आम वहीं पर बनारस में पड़ा पड़ा खराब हो जाता, या वहीं के लोग खाते, वो कोड़ियों के दाम बिकते, जो भी होता, पर आप तक नहीं पहुंचता वो आम। वो आम आप तक नहीं पहुंचता, वो आप तक पहुंचा क्योंकि इतने सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया, तब वो आपके पास पहुंचा। तो क्या हम उनको शुक्राना कर सकते हैं खाने से पहले? हाँ जी, पढ़े। Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is breathtaking orchestration that takes place every day, and it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. तो अभी जो लोग मीट खाते हैं, उसको ना कौन से, कौन सी नदी में से, कौन से समुद्र में से वो मछली आई, उसको कैसे उन्होंने प्रोसेस किया, कहाँ कहाँ फ्रोजन उसमें रखा उन्होंने, फिर वहां से उसको कहाँ से कहाँ पहुंचाया, तब जाके वो आप तक पहुंची है, और फ्रेश पहुंची है। सोचो, मतलब एक छोटी सी बात है, हम धनिया खरीदते हैं और हम कहते हैं भैया फ्रेश धनिया दियो, बिल्कुल हरा हरा, बिल्कुल खिला खिला सा धनिया होना चाहिए। घर में आके उसको रख दो,
किचन के काउंटर पे रख दो, टेबल पे कहीं रख दो, 3-4 घंटे में देखो कितना मुरझा जाता है, बिल्कुल मुरझा जाता है ना। पर वो लोग कैसे लेके आते हैं हमारे लिए वो एकदम फ्रेश ग्रीन धनिया या कोई भी चीज, कितनी मेहनत लगती होगी ना, कितना कुछ करते होंगे सब लोग रास्ते में उसको हमारे तक वैसे फ्रेश एंड ग्रीन पहुंचाने में। तो सिमिलरली अगर आप मीट की बात करें तो मीट के लिए भी देखिए ना आप, कहाँ की चीज कैसे उसको उन्होंने क्लीन किया, प्रोसेस किया, और उसके बाद आपके चावला चिकन पे या कहीं और पहुंचा वो, और वहां वो कुक हुआ, उसके बाद आप उसको खा रहे हो। किस तरह से हर हॉस्पिटल में खाना जो मरीजों को दिया जाता है उन तक कैसे पहुंचता है। रेस्टोरेंट में जाके हम जब इतने महंगे महंगे खाने खाते हैं, उनके पास चीजें कैसे पहुंचती है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो उनके पास भी आते हैं ना, वो तो वहां अंदर तो नहीं उगा रहे हैं रेस्टोरेंट में, कहीं से तो आ ही रहे हैं ना। एरोप्लेन्स में जब आप ट्रैवल करते हो, कितना कुछ मिलता रहता है आपको थोड़ी थोड़ी देर में खाने के लिए, पैक्ड खाना आ जाता है आपके लिए गरम गरम, कैसे हो रहा है ये सब। हाँ जी। Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes and every consumer product and appliances on the planet, make plastic, glass, and metal, make life saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our body alive. Water, 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 glorious water. Great words by Lauren Isley. If there is magic on this planet, it is contained in water. ओके, अभी बात हो रही है पानी की। हम हर चीज जो भी इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने में कहीं ना कहीं पानी का इस्तेमाल हुआ है। खाने में तो होता ही है जब हम खाना बनाते हैं। आपकी गाड़ी बिना पानी के चल नहीं सकती, आपकी गाड़ी बिना पानी के बन नहीं सकती। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में जाओगे तो पानी यूज होता है, कितने लेवल्स पे यूज होता है। आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाओगे, आप कपड़ा देख लो, जहाँ कपड़ा बनता है वहां भी पानी यूज होता है। जहाँ कपड़े डाई होते हैं बिना पानी के नहीं डाई हो सकते। आप कांच के ग्लास में पानी पी रहे हो, वो कांच का ग्लास बनाने में भी पानी यूज हुआ है। अब चेक कर लो गूगल पे जाके कैसे बनता है, पानी यूज होता है कि नहीं होता। हर जगह पानी यूज होता है, और इस पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हम लोग बचपन में गाते थे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना। तो मछली की साथ साथ हम लोग भी नहीं जिंदा रह सकते। कोई पेड़ पौधा जिंदा नहीं रह सकता, कोई एनिमल, कोई बर्ड। आपको मालूम है ना, अब गर्मियां हैं तो स्पेशली कहा जाता है कि अपने घरों में बाहर कुछ ऐसा बॉटल में पानी लगा के उसको टांग दो, या फिर आप वो होता है ना वो मिट्टी के बर्तन आते हैं उसमें पानी रखो चिड़ियों के लिए। बहुत गर्मी होती है तो चिड़ियों को भी पानी चाहिए होता है, रखते हैं हम सब लोग। क्यों रखते हैं? बिकॉज हमें पता है कि सारे पंछियों को भी पानी की जरूरत है। अब शेर को देखो पानी पीने के लिए नदी के किनारे आता है तो पकड़ा जाता है ना। तो सबको पानी चाहिए, पानी के बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते। गुरबानी में भी लिखा है पहला पानी जियो है। Geo. तो बिना पानी के तो जीवन ही नहीं है ना। 72% हमारी बॉडी में पानी है। हमारे शरीर में जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल, बिलियंस नहीं ट्रिलियंस, हर एक सेल में पानी है। हमारे दिमाग में 80% पानी है। और ये ब्रह्मांड देख लो, अब अपनी अर्थ देख लो, हमारी जो पृथ्वी है 70% पानी है। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, पढ़े। Where would be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either.
we wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and its joys because of nature's gift of food and water. To say the simple magic words thank you before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. अच्छा, अब मुझे बताएं, हमने कब पानी पीते टाइम, खाना खाते टाइम थैंक यू बोला? इट्स अ मैजिक ना, इट्स अ गिफ्ट जो इस यूनिवर्स ने हमें दी है। अगर हम अपने घर में भिंडी लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, कैसे आते हैं वो? पानी भगवान ने दिया, धूप भगवान ने दी, है ना, मिट्टी भगवान ने दी, सब कुछ तो यूनिवर्स ने दिया हुआ है ना। अगर यूनिवर्स ने ये सब नहीं दिया होता तो ना तो आपके घर में भिंडी उगती, ना आपके घर में टमाटर उगते, ना आपके घर में पुदीना उगता। हम लोग अपने गार्डनिंग करते हैं ना, घर में छोटे छोटे गमलों में ही लगा लेते हैं कि चलो तसल्ली हो जाती कि हमने भी कुछ अपना उगाया है ना। बट इन सब के बिना तो जिंदगी पॉसिबल नहीं है इस प्लेनेट पे। ये जो इतना ब्यूटीफुल प्लेनेट है हमारा, जो हम दुनिया देखने जाते हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया देखना है, हमने मॉरिशस देखना है, हमने कनाडा देखना है, हमने क्या कहते हैं, इंडिया में भी कितनी सुंदर सुंदर जगह है, कश्मीर देखना है, लेह लद्दाख देखना है ना। तो क्या है ये सब? बिना पानी के और बिना खाने के ये सब व्यर्थ है। जिसको खाना ना मिले, जिसको पानी ना मिले, उसके लिए सब चीजों की कोई अहमियत ही नहीं होती है। वो कहावत है ना कि भूखे को चांद भी रोटी नजर आता है। तो जब तक आपको खाना और पानी नहीं मिलता, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपका शरीर काम नहीं करता, आपका दिमाग काम नहीं करता। पर ये सब आया कहाँ से? सब हमें फ्री में मिला है, प्रकृति ने हमें फ्री में दिया है। और जितना हम इसका ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना ये बढ़ेगा। आगे हम पढ़ेंगे कि हम कैसे पूरी दुनिया में जहां भी खाने की कमी है उसको पूरा कैसे कर सकते हैं विद मास ग्रेटिट्यूड। हाँ जी, पढ़े। The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life. Your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. ओके, तो हम लोग जब गुरुद्वारे में जाके अरदास करते हैं, सब इकट्ठे अरदास करते हैं, जब एक इकट्ठे सब लोग इकट्ठे खड़े होके एक चीज के बारे में प्रेयर करते हैं या ग्रेटिट्यूड देते हैं, उस चीज को तो बढ़ना ही बढ़ना है ना। क्योंकि ग्रेटिट्यूड जिस चीज के लिए भी जाता है वो चीज बढ़ती है, राइट। तो अगर हम सब जने मिलकर अपने टाइम पे जब भी हम खाना खा रहे हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड देंगे तो खाना बढ़ेगा ना। जो हम ग्रेटिट्यूड किस चीज का दे रहे हैं? खाने का दे रहे हैं, तो खाना बढ़ेगा। आप पानी का दे रहे हो तो पानी बढ़ेगा। और क्योंकि ये सब चीजें बढ़ रही हैं, तो दुनिया में जहां भी खाने के लिए या पानी की कमी है वहां पर भी इन सब की कमी खत्म हो जाएगी। तो क्या हम इतने रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? क्या हम अपने से नीचे उन लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं जो जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है या जिनके पास पानी नहीं पहुंच रहा है? तो डबल हो रहा है, आप उन सबका भी भला कर रहे हो और जितना ग्रेटिट्यूड दे रहे हो उतनी अच्छी चीजें घूम के आपके पास भी आ रही हैं। आप अपने सपनों के उतने ही करीब जा रहे हो। तो फायदा है, डबल डबल फायदा है, आपका भी है और दुनिया का भी साथ साथ फायदा कर रहे हो। सिर्फ खाने को और पानी को जब आप जो भी कुछ खा रहे हो, जो भी कुछ पी रहे हो, आप उसके लिए जब ग्रेटिट्यूड देना शुरू करते हो। हाँ जी। In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. ओके, फर्स्ट तो यहाँ पे हमने गोल्डन थ्रेड के बारे में पढ़ा था।
कि whatever you are giving will come back to you. जो भी आप कर रहे हो वो आपके पास घूम के आएगा। तो जब इस बुक के जरिए हम रोज रोज जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग उस मोमेंटम को, वो जो हमने शुरू किया है ग्रेटिट्यूड का, उसकी पावर को बढ़ा रहे हैं एवरी सिंगल डे। और ये हमें तरीके बता रहे हैं कि हमने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहा है, जो भी हम पाना चाहते हैं, उसके करीब पहुंचने के लिए, उसको जल्दी से पाने के लिए क्या ब्रिज है? वेर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी, उसके बीच का ब्रिज क्या है? ग्रैटिट्यूड। आप जहां आज हो और जहां आप पहुंचना चाहते हो, जो आप चाहते हो अपनी जिंदगी में, उन दोनों को मिलाने वाला ब्रिज क्या है? ग्रैटिट्यूड। तो जितना आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका सफर जो है वो जल्दी खत्म होगा, आप उतनी जल्दी अपने सपनों तक पहुंचेंगे। उसी लिए उसने ये 28 दिन की प्रैक्टिसेस लिखी हैं। और इस प्रैक्टिस को करने से, क्योंकि हम दिन में 2-3 बार तो खाते ही हैं, पानी तो हम पूरा दिन पीते हैं, गर्मी है तो जितनी बार आप पानी पी रहे हो, जितनी बार आप खा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो। और ग्रैटिट्यूड से क्या हो रहा है? आपकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। फीलिंग बढ़ती है ना, जब आप बार बार बोलते हो, महसूस करके बोलना शुरू कर देते हो। पहली बार तो आप सिर्फ डेलिबरेटली बोल रहे हो, सोच के बोल रहे हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे, आई एम श्योर अब तक 8 चैप्टर्स तक पहुंचते पहुंचते वो फीलिंग अपने आप आनी शुरू हो गई होगी। और जितना आप इस चीज को, फीलिंग को बढ़ाते जाओगे, उतना ही आपके सपने आपके करीब आते जाएंगे। आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं पूरा दिन ग्रैटिट्यूड से अपने आप, अपने दिन को भरने के लिए, फूड एंड वाटर के थ्रू। हाँ जी। In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well being on your body. ओके, तो यहाँ पे वो इंग्रेडिएंट की बात हो रही है, जो एक मैजिकल इंग्रेडिएंट, विच इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड, विच इज कॉल्ड साक्षी भाव से। आप किसी चीज को जब देखते हो, आप कहीं बाहर खाना खा रहे हो, आपको नहीं पता किसने बनाया, आपको नहीं पता किस भावना से बनाया। सो कल जैसे मैं शेयर कर रही थी कि मेरी मम्मी हर शाम को जब खाना बनाती थी, क्योंकि तब फ्रिज नहीं होते थे, और हर टाइम पे जब भी मील बनता था, उसी टाइम आटा मला जाता था, उसी टाइम सब्जी बनती थी, उसी टाइम दाल बनती थी। तो मुझे अच्छे से याद है, जब मैं स्कूल में थी तो मेरी मम्मी शाम को जब खाना बना रही होती थी, सुबह तो बच्चों को होता है ना, भागने की बात जल्दी होती है, और दिन में उन्होंने कैसे बनाया हमें पता नहीं, पर शाम को जब मैं घर पे होती थी, मेरी मम्मी रात का खाना जब बना रही होती थी, तो मेरी मम्मी आटा मलते टाइम, मुझे अच्छे से याद है, आटा मलते टाइम रहरास का पाठ शुरू करती थी जुबानी, और खाना बनाते बनाते रहरास का पाठ करती थी। क्या कर रही हैं वो उस परमात्मा की उस्तत कर रही है। उस्तत मीन्स एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट ऑफ समबडी। तो जब आप एप्रिशिएट करते हो, एक्नॉलेज करते हो, दैट इज ऑल्सो एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो जब वाह गुरु कह रहे हैं ना, तो हम उस गुरु को वाह कह रहे हैं कि वाह तेरी कुदरत, तो क्या कमाल चीज है, क्या बनाया है तूने सब कुछ। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसकी उस्तत कर रहे हैं। एंड उस्तत और एप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रैटिट्यूड, वो भी ग्रैटिट्यूड है ना। तो जब कोई खाना बना रहा है, वो किस भावना से बना रहा है, क्योंकि बात तो सारी फीलिंग्स की है, वो तो हमने समझ ही लिया। किस फीलिंग से वो खाना बना रहा है, उस पे खाने में उसका बहुत असर होता है। और वो खाना जो किस भावना से खा रहा है, उस पे भी बहुत असर होता है। अगर आप खाना खुद अपने मन से, अपने प्यार से अपने बच्चों के लिए बनाते हो, उसमें अलग टेस्ट होता है। आपने किसी कुक को रखा है, वो कुक के लिए वो एक एक काम है, उसके लिए वो एक काम है, पैसे का जरिया है। वो खाना कैसे बनाएगी?
पैसे के बारे में सोचते हुए कि मैंने आज ये खाना बना लिया, आज इतने दिन हो गए। उसकी भावना और आपकी भावना में फर्क है। इसीलिए कहते हैं ना, माँ के हाथ का स्वाद कहीं नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो प्यार से बनाती है, वो भावना से बनाती है। ऐसे ही हम जब लंगर प्रसाद बनाते हैं या कड़ा प्रसाद बनाते हैं, उसमें क्यों होता है वो? क्योंकि भावना, इट्स द फीलिंग्स व्हिच मैटर्स। तो जब आप उस फीलिंग से खाना बनाते हैं, वो फीलिंग उसमें ट्रांसफर होती है। सिमिलरली जब आप खाना खाते हैं, उस टाइम आप क्या सोच रहे हो, उसका भी आपके शरीर पे, आपके खाने पे बहुत असर होता है। इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते टाइम टीवी नहीं देखना है, मोबाइल पे मोबाइल नहीं देखना है, आपस में झगड़ा नहीं करना खाना खाते टाइम। क्योंकि अगर आप खाना खाते टाइम झगड़ा करके खाना खा रहे हो, तो वो जहर बन के अंदर जा रहा है। इट्स एक्चुअली एडिंग नेगेटिविटी इनटू यू। अगर आप टीवी पे कुछ देख रहे हो, न्यूज देख रहे हो, मोस्टली लोग न्यूज देख रहे होते हैं टीवी देखते टाइम, न्यूज में क्या आ रहा होता है? सब नेगेटिव। आज यहाँ पे मार दिया किसी ने, यहाँ पे उसने ये धोखा दे दिया, उसने ये कर दिया, एंड यू आर कंज्यूमिंग फूड थिंकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स। खुद भी सोच रहे हो, और वो जो आवाजें आ रही हैं उसके थ्रू भी वो आपके अंदर जा रहा है। तो उस खाने का कैसा असर होगा? तामसिक असर होगा। आपको गुस्सा जल्दी आना लग जाएगा। आप भी ऐसे, आपके मन में थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। मेरी मम्मी ना कभी भी किसी के घर से नहीं खाती थी। कहती थी पता नहीं इन्हां दी कमाई केहो जी है, मैं इनके घर का खा लूंगी तो मेरा ध्यान नहीं लगेगा पाठ में। शी नेवर यूज्ड टू ईट। भूखी आ जाती थी, कभी नहीं खाती थी किसी के घर से। पानी तक पीने में वो हिचकती थी कि इनके घर में पता नहीं पानी कैसा है, कौन लेके आ रहा है, इस भावना से लेके आ रहा है। शी ऑलवेज यूज्ड टू अवॉइड दैट। वो लोग, उनको इस बात की समझ थी जो हमें नहीं है। हमने तो स्विगी से रोज ही ऑर्डर करना होता है, कभी पिज्जा ऑर्डर हो रहा है, कभी कुछ ऑर्डर हो रहा है। अरे भाई, वो किसने बनाया, कैसे बनाया, तो लेके आया, पता चला उसको रास्ते में उसके सुपरवाइजर ने डांट मार दी तो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं है, और वो खिंचता खिंचता आपके घर तक पहुंच के उसने बेल बजाई है। वो सारी भावनाएं जा रही हैं उसमें, और आप मजे ले लेके उसको खाते हो। चलो, खा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर जाके भी खा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप शादियों में भी खाना खा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर याद रखना पता नहीं किसने कैसे बनाया है। तो उसका यहाँ पर उन्होंने एक निदान बताया, एक उसका उन्होंने सोल्यूशन बताया। क्या? आपने खाने को देखना है और उसमें आपने ब्लेसिंग्स डालनी है, आपने उसमें अपनी शुभ भावनाएं डालनी है, पॉजिटिविटी डालनी है। कैसे डालनी है? आपने फूड की तरफ देखते हुए। एंड अगर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं जैसे कि आप नमक डाल रहे हो, कुछ स्प्रिंकल कर रहे हो ऐसी हवा में, ये सोच के कि मैं उसके ऊपर कुछ मैजिक मैजिक डस्ट कर रहा हूं, ताकि वो खाना प्योर हो जाए। क्योंकि जब आप साक्षी भाव से उसको देख रहे हो और उसमें अपनी भावनाएं डाल रहे हो, अपनी फीलिंग्स डाल रहे हो, अपनी पॉजिटिविटी डाल रहे हो, तो उसका वाइब्रेशंस खाने की चेंज हो जाएंगी। तो जब भी आप बाहर खाना खाएं, हमेशा हमेशा उसको पॉजिटिव करके खाने को खाएं। अब जैसे हम भी बाहर खाना खाते हैं, आई ऑल्सो गो आउट विद माई फ्रेंड्स, लाइक इवन टुडे आई हैव टू गो आउट फॉर लंच विद अ फ्रेंड, बट आई ऑलवेज डू दैट कि मैं खाने की तरफ देखती हूँ और आई सेंड ब्लेसिंग्स एंड आई सेंड थैंक यू सो मच फॉर दिस फूड, गॉड ब्लेस इट, एंड मेरे शरीर में ये जाना खाना जाके मुझे शरीर को नर्चर करे, नरिश करे मेरे बॉडी को। तो मुझे याद है, मेरी एक फ्रेंड है, आप सब लोग काफी फेमिलियर हो गए, शी इज वेरी फेमस, डॉक्टर जय मदान, जो एस्ट्रोलॉजर है, वो मेरी फ्रेंड है। तो शी यूज्ड टू से, वो आज भी यही करती है। देखा आपने कितनी पतली है वो आज भी यही करती है। वो कुछ भी टेस्टी खा रही है ना, मुझे उसको पता है कि ये फैटनिंग है और इसमें कैलोरीज ज्यादा है, तो वो खाते खाते बोलती रहती है अपने शरीर को
कि थैंक यू सो मच, सिर्फ टेस्ट को रिटेन करना, बाकी निकाल देना। जस्ट कीप द टेस्ट एंड बाकी सब निकाल देना। वो आज भी यही करती है। तो उसने क्या किया, उसने पॉजिटिव उसका ले लिया कि मुझे इसमें से टेस्ट पसंद है, तो मैं इस टेस्ट को रिटेन करूंगी अपनी बॉडी में। अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस दे दी उसने। तो आप खाना जब खाने लगो तो आप उसको प्रे करके, एंड यू कैन टेल योर बॉडी ऑल्सो, इसमें जो नरिशिंग है उसको रिटेन करके बाकी आप प्लीज रिलीज इट फ्रॉम माई बॉडी। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं अगर हमें पता चल जाए। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि वो इंग्रेडिएंट क्या है। वो इंग्रेडिएंट है ग्रेटिट्यूड का, वो इंग्रेडिएंट है पॉजिटिविटी का। हाँ जी, वन ऑफ द वेज। One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you are eating or drinking. When you savor your food or drinks, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, its flavor seems to explode. And when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhance the flavor. ओके, पॉज। तो आज आपने क्या करना है, आज आपका असाइनमेंट क्या है? आपने खाना खाते टाइम और पानी पीते टाइम, कुछ भी खा पी रहे हो, आपने उसको कुछ देर के लिए अपने मुंह में रखना है। जैसे हम पानी पीते हैं, गट 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 गट, पता ही नहीं चला। कितनी बार ऐसे होता है, हम 2 गिलास पानी पी गए, प्यास ही नहीं बुझी। क्यों नहीं बुझी? क्योंकि आपकी बॉडी ने रजिस्टर ही नहीं किया कि आपने पानी पिया है ना। इसी तरह से जब हम खाना खाते हैं, बातें करते करते खाना खा जाते हैं, पता नहीं चलता हमने 2 रोटियां खा ली, अब पता ही नहीं चलता हमने खाया क्या आज। कई बार होता है ना कि जब लोग बहुत बिजी होते हैं, जैसे आपके हस्बैंड्स हैं, जैसे हम लोग भी जब ऑफिस में थे या किसी कॉल पे हैं, अगर मान लो आप फोन पे बात कर रहे हो, आप कॉल पे हो और साथ साथ खाना खा रहे हो, आपको पता चल रहा है आप क्या खा रहे हो? आपको पता ही नहीं है आपने क्या खाया, उसका स्वाद कैसा है, कितना खा लिया, कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आप तो अपने फोन में लगे हुए हो। तो आपने 2 नुकसान किए। एक तो आपने फूड कितना कंज्यूम किया आपको पता ही नहीं, क्योंकि रजिस्टर ही नहीं हो रहा वो दिमाग में कि मैंने कितना खा लिया। नंबर 2, आपने जो बातें करी वो सारी की सारी नेगेटिव पॉजिटिव, मोस्टली नेगेटिव ही होती है। 80% हमारे थॉट्स, हमारी बातें नेगेटिव होती है दिन में, उसको हमने साथ के साथ अपने बॉडी में कंज्यूम कर लिया, खाने के साथ, पानी के साथ, क्योंकि खाने में भी तो पानी का कंटेंट है ना। और पानी में ये क्वालिटी होती है कि वो चीजों को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है ना। हम जिस बर्तन में डाले वो वैसा हो जाता है, हम जिस कलर में डाले वो वैसा कलर हो जाता है। हम जो भी उसके बारे में बोलते हैं पानी के सामने, वो पानी एब्जॉर्ब करता है। गुरुद्वारों में सरोवर किस लिए होते हैं? वो सरोवर में वो हीलिंग पावर कहाँ से आती है? क्योंकि वहां पे जितना टाइम भी गुरबानी पढ़ी जा रही है, वो गुरबानी का सारा असर जो है वो पानी एब्जॉर्ब करता है। वो सारा का सारा असर पानी एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए कहते हैं कि फलानी जगह जाके स्नान करके आओ। क्यों? क्योंकि उस पानी में वो सारी की सारी जो वाइब्रेशंस है ना, जो उस गुरबानी की, कीर्तन की, वो सारी की सारी उसमें है, तो पानी एब्जॉर्ब करता है। तो जब भी आप खाना खा रहे हो, क्योंकि खाने में भी पानी का कंटेंट है, आपकी बॉडी में भी पानी है, तो जब भी आप कुछ खा रहे हो, वो सब कुछ आपका वो पानी एब्जॉर्ब करता है और आपकी बॉडी में जाता है। सो बी वेरी केयरफुल, वट एवर यू ईटिंग, वट एवर यू आर ड्रिंकिंग, आपने उसको बड़ी माइंडफुली करना है। अगर आप देखें, अगर आप एक एक ग्राही को खाते हो, आप उसको पूरा चबा चबा के खाते हो और पूरा ध्यान आपका सिर्फ खाने पे है। इसीलिए कहते हैं ना, पांचों इंद्रियों को इस्तेमाल करके भोजन करना चाहिए। आंखों से देखो कैसा बना है,
कलर कैसा है, देखने में कैसा है, नाक से सूंघो, उसकी खुशबू कैसी है ना, उसको टच करो, स्पर्श किया आपने, तीनों हो गए ना। जब आप खाते हो तो उसकी कुछ आवाज आती है, जब आप पापड़ खाते हो तो कट करके आती है ना, क्रिस्पी उसकी, है ना। तो जब भी आप कुछ खा रहे हो तो कानों से भी सुनो और उसका जुबान पे टेस्ट भी लो। तो पांचों चीजों से खाते हो ना आप, क्योंकि आप हाथों से खा रहे हो, चमचों से। इसीलिए पुराने जमाने में लोग हाथ से खाते थे, क्यों? आप एक्सपीरियंस करते हो उसको, क्योंकि आप पांचों इंद्रियों से उस खाने को महसूस करके खा रहे हो। और जब उसको महसूस करके खाते हो तो आपको एहसास होता है कि कितना अच्छी चीज दी है भगवान ने, जो मेरे शरीर को तृप्त करने वाली है, मेरे शरीर को नर्चर करने वाली है। तो आप शुक्राने में आते हो। अगर आप ये खाना ये भी बोलते हो ना, मम्मी आज तो खाना बहुत स्वाद बनाया है, आज तो ये भिंडी की सब्जी इतनी है, दिल करता है उंगलियां चाट लूं अपनी। आपने क्या किया? आपने अप्रिशिएट किया, आपने मम्मी को अप्रिशिएट किया, पर आपने भिंडी को भी अप्रिशिएट किया। और भिंडी किसने दी है? परमात्मा ने, है ना। तो जब आप ऐसे अप्रिशिएट करके चीज को खाते हो ना, तो वो भी इज एन एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो जब आप खाना खाएं तो प्लीज आज के दिन एटलीस्ट एक मील, मैं तीनों नहीं बोलूंगी, एक मील ऐसा, लंच कर लो, चाहे ब्रेकफास्ट कर लो, चाहे डिनर कर लो, खाते टाइम और कुछ नहीं करना, नो टीवी, नो मोबाइल, नो गप्पे, नो लड़ाई। खाना खाते टाइम सिर्फ अपने खाने पे फोकस करो, उसको महसूस करके एक एक ग्राही को अपने मुंह में रख के उसको चबा चबा के उसके देखो कैसे टेस्ट उसके अंदर अंदर से कैसे कैसे टेस्ट निकल रहे हैं जब आप खा रहे हो। जब आप पानी भी पीते हो, एक घूंट पानी को मुंह में रखो। यूजुअली मैं ये एक्सरसाइज ये सेशन में भी कराती हूँ। आप एक ग्लास पानी अपने पास रखो और एक घूंट पानी अपने मुंह में भरो एंड जस्ट फील इट। आपको पानी का टेस्ट पता चलेगा, आपको उसमें अजीब सी सेंसेशन महसूस होगी पानी पीते टाइम। पर अदरवाइज तो हम पानी कितना पी जाते हैं पता ही नहीं चलता। पिया, एक एक घूंट पिया, उसके बाद गट 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 कितने गया पता ही नहीं। तो अगर आपने उस फ्लेवर्स को सेवर करना है, उसको अप्रिशिएट करना है, ग्रेटिट्यूड बढ़ाना है, तो आज ये प्रैक्टिस एक मील में जरूर करना। मैं ये नहीं कहूंगी सारे में करो, एक मील में कोई भी एक मील ले लो, जिसमें आप उसको बैठ के सिर्फ अपने खाने पे फोकस करोगे, कोई बातें नहीं करोगे, कोई कुछ नहीं करोगे। या Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud say the magic words, thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. यस, तो जब आप एक एक ग्राही को या एक एक घूंट को महसूस करके करोगे तो आपका एक तो उसकी इंजॉयमेंट बढ़ेगी खाने की, वो आपके शरीर को सुख देगा, आपके शरीर में लगेगा जाकर। और दूसरा, आप अंदर से ग्रेटिट्यूड महसूस करेंगे, इतनी खूबसूरत चीज बनाई है भगवान ने, कुदरत ने, देखो कितना टेस्ट भर दिया इसके अंदर। अगर आप नारियल पानी पी रहे हो, जस्ट इमेजिन यार, बाहर से इतना सुखद है वो, और उसके अंदर इतना मीठा पानी, और उसका टेम्परेचर एक ही रहता है, वो धूप में भी लटका रहे तो भी उसका टेम्परेचर सेम है ना। कुदरत कितनी मैजिकल चीजें बनाई है भगवान ने। अनार देख लो, अंदर एक एक दाना कैसे पिरो के सेट किया हुआ है उसके अंदर। ऐसे लगता है जैसे जब कोई ज्वेलरी डिजाइनर होता है ना, वो जैसे डायमंड और स्टोन सेट करता है डिजाइन बना के, ऐसे वो अनार के अंदर डिजाइन बना के एक एक उसका वो दाना सेट किया हुआ है। कमाल है यार, क्या बनाया है तूने भगवान। और उसके अंदर स्वाद कितना भर दिया। एक अनार का दाना खा के देखो, मुंह में
मजा ही आ जाता है, जो उसका अंदर वो लिक्विड जब मुंह में खुलता है, जब आप इस तरह से खाते हो ना, तो परमात्मा के लिए वो शुक्राना निकलता ही निकलता है कि वाह, क्या बनाया है तूने, क्या कुदरत है तेरी। और वही करना है, क्योंकि हमने सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही ऐड करना है। और जब खा रहे हो और ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, तो वो आपके शरीर को भी उतना ही सुख देगा, आपके शरीर को नर्चर करेगा, आपको रोगों से मुक्त करेगा। हाँ जी। You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I am sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and that you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it, add into every drink. ओके, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप ग्रेटिट्यूड जैसे खाना खाने से पहले, इफ यू आर ईटिंग आउटसाइड, और अगर आप घर पे भी खा रहे हो, सबके साथ बैठे हो, एंड जैसे मैं तो हाथ जोड़ के पहले फूड के लिए प्रे करती हूँ, फिर खाती हूँ। एंड आई रिमेम्बर हम किसी से मिलने गए थे, किसी किसी बिजनेस से कनेक्टेड किसी बंदे को मिलने गए थे, and we were sitting in a restaurant, and we ordered something, and just before eating ना, तो मैंने ऐसे ही because मैंने हाथ नहीं जोड़े, I just closed my eyes and I just looked at the food and then closed my eyes, and उसके बाद मैंने खाना शुरू किया। उस बंदे ने देख लिया, तो उसने मुझे बाद में बोला, कहता आपने खाना खाने से पहले प्रे किया था? I said yes। तो he said मैं भी करा करता था पहले, अब छूट गया मेरा। तो मैंने कहा you can always start it again, है ना, कभी भी दोबारा भी शुरू कर सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो, जैसे आपने वो होता ना, शेकर नहीं होता जिसमें नमक, काली मिर्च रखते हैं हम लोग, हाँ, तो उसको ऐसे ऐसे करके शेक करके डालते हैं ना हम, या जैसे पिज्जा के ऊपर हम चिली फ्लेक्स और वो ऑरिगेनो भी डालते हैं, तो वो शेकर होता है। तो इमेजिन करो आपके पास शेकर है, इमेजिन इमेजिनरी शेकर है। तो जब भी आप खाना खाने लगो, तो यू कैन जस्ट थिंक कि आप ऐसे कुछ कुछ शेक करके इसके ऊपर डाल रहे हो। And when you're shaking it, just put gratitude into it. Thank you, thank you, thank you for this wonderful food, and just sprinkle it and eat it. Or you can think, जैसे आप होता है ना मैजिक डस्ट कर रहे हो, ऐसे कुछ ऊपर से चुटकी से ऐसे कुछ डाल दिया, क्योंकि कई बार हम लोग नमक जैसे इसमें डालते हैं दही में और उसमें, तो हम ऐसे उंगली से भी डाल देते हैं ना, ऐसे करके ऊपर से, ऐसे भी डाल सकते हो आप, ऐसे कर लो खाना खाने से पहले, ऐसे जैसे अपने खाने के ऊपर कुछ डाला है ऊपर से, एंड जस्ट डू इट। इफ यू वांट टू डू इट इन फ्रंट ऑफ अदर्स, कि आपको लगता है कि मैं उस तरह से ग्रेटिट्यूड नहीं दे सकती जैसे मैं घर पे देती हूँ, यू कैन जस्ट डू दिस। या सो दिस इज अनदर थिंग व्हिच यू कैन डू। हाँ जी। If if at any time during the day you forgot to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank, and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks, multiply in the day, then repeat the same practice tomorrow. Sorry, sorry, if you forget to be grateful for food and drinks multiple times in the day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. ओके, पॉज। तो आज आपने क्या करना है, आपका आज का प्रैक्टिस यही है कि आपने खाना खाते टाइम और कुछ भी पीते टाइम, चाय पी रहे हो, पानी पी रहे हो, छाछ पी रहे हो, नारियल पानी पी रहे हो, नींबू पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, कुछ भी खाने से पहले आपने उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना है, और कोशिश करनी है कि आप उसको एक एक उसका जो मोर्सल है, एक एक ग्राही जो खा रहे हो, उसको एंजॉय करके खाना है। और जब आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, तो एक चीज और कर सकते, आप जैसे फ्रूट खा रहे हो, तो फ्रूट खाने से पहले आप उन सब का ग्रेटिट्यूड कर सकते हो
जिन सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है उस फूड को आप तक पहुंचाने में। सब्जी के लिए भी ऐसे ही कर सकते हो, आप अनाज के लिए भी ऐसे कर सकते हो, आप दूध के लिए भी ऐसे कर सकते हो। जस्ट इमेजिन ना, मदर डेयरी का दूध हमारे घर पे वो बाहर बिग बास्केट वाला डाल के चला जाता है, पर वो दूध कहीं तो निकला, उसके बाद वो मदर डेयरी के वो बड़े-बड़े प्लांट्स में गया, वहाँ पे वो उन्होंने उसको प्रोसेसिंग किया, उसके बाद उसकी पैकेजिंग हुई, उसके बाद पैकेजिंग के बाद वो डिलीवरी के लिए निकले, कहाँ-कहाँ से आए हैं, उसके बाद वो आपके मदर डेयरी के बूथ पे पहुँचे, वहाँ से वो बंदा लेके बिग बास्केट वाला आपके घर तक डिलीवर करके गया और आपके क्या कहते हैं और आपने उसको निकाल के अपने लिए चाय बनाई। अब चाय तो पी ली आपने, आपने ये सारा सर्कल भुला दिया कि मेरे तक ये दूध पहुंचा कैसे। हम सब यही करते आ रहे हैं। We have taken things for granted, and wherever we are taken things for granted, there's no gratitude, and wherever there's no gratitude, नीचे जाती हैं चीजें। तो आज क्या करना है, आपने खाने को खाते टाइम जितनी बार याद रहे, क्योंकि आदत नहीं है तो नहीं याद रहेगा, मैं मानती हूँ, मुझे भी नहीं रहता है, ऐसी बात नहीं है। तो आपने जितनी बार भी कुछ खाना है तो आपने ग्रेटिट्यूड देना है। आप चाहो तो उसको स्प्रिंकल कर सकते हो मैजिक डस्ट, और अदरवाइज आप सिर्फ हाथ जोड़ के या सिर्फ आंखें बंद करके भी ग्रेटिट्यूड दे सकते हो, बिकॉज इट इज द फीलिंग दैट मैटर्स। किस फीलिंग के साथ आप उस खाने को खा रहे हो वो मैटर करता है, क्योंकि जितना आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि अगर आपने आज मिस कर दिया तो कोशिश करना कि कल जरूर करो। क्यों? क्योंकि आपके सपने डिपेंड करते हैं भाई, आपकी जिंदगी डिपेंड करती है इसके ऊपर। नहीं किया तो उतने ही सपने जहां आज इतनी दूर पड़े हैं, पता नहीं कहाँ दिमाग में ही कहीं पड़े हुए हैं, कुछ लगता ही नहीं कि कभी वो साकार होंगे, वो वहीं रह जाएंगे। तो अगर हमें वहां तक पहुंचना है तो ग्रेटिट्यूड का पुल तो बांधना ही पड़ेगा, और जितना ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना वो पुल मजबूत होगा, उतना वो हमें जल्दी पहुंचाएगा। हाँ जी। Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. या Magic तो practice. हाँ, तो आज का जो ये है कि खाना और पानी, क्योंकि हम पूरे दिन में कितनी बार खाते हैं, कितना कुछ पीते हैं, सोचो कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने की। तो जितना करोगे उतनी ही जल्दी आपके सपने आपके साकार होंगे, उतनी ही जिंदगी आपकी खूबसूरत और अबंडेंस से भरेगी, खुशियों से भर जाएगी। हाँ जी, लेट्स डू द प्रैक्टिस नंबर 8। Magic practice number 8, the magic ingredient. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Second, before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink. And in your mind or out loud, say the magic words, thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस, तो आज का क्या प्रैक्टिस है? नंबर 1 तो ऑफ कोर्स काउंट योर ब्लेसिंग्स। अब तक तो आपको सबको प्रैक्टिस हो ही गई है कैसे लिखना है। तो आज क्या करना है, आज नई चीज क्या करनी है, एक नया तरीका अपनी जिंदगी में ग्रेटिट्यूड को ऐड करने का। क्योंकि हम हर रोज वही सीख रहे हैं ना, हर रोज एक नया तरीका सीख रहे हैं कि हम ग्रेटिट्यूड को अपनी जिंदगी में कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे उसकी प्रैक्टिस रोज रोज बढ़ा सकते हैं। तो आज का हमारा क्या है, खाना और पानी। तो जो भी आज आप खाएंगे, जो भी आप पिएंगे, माइंडफुली उसको आपने खाने से पहले उसका शुक्राना करना है, थैंक यू करना है, और उसके बाद ही उसको खाना या पीना है। उसके तरीके इसमें बताए हैं। आप उसको क्या कहते हैं, खाना खाने से पहले आप प्रे कर सकते हो। आप उसको एक एक मॉर्सल को मन मुंह में महसूस करते हुए खाते खाते थैंक यू कर सकते हो, बिकॉज तब आपको उसका हर टेस्ट महसूस होगा, और जब टेस्ट महसूस होगा तो अपने आप मन से थैंक यू निकलेगा। द अदर थिंग इज यू कैन थिंक अबाउट ऑल द पीपल जिन्होंने आपको
वो चीज आप तक पहुंचाइए, उन सबका थैंक यू करते करते आप उस चीज को कंज्यूम कर सकते हो। और अगर कुछ ऐसा खा रहे हो जो आपने घर पे खुद नहीं बनाया है या आपके घर में किसी ने खुद नहीं बनाया है, तो आप उसको खाने से पहले स्प्रिंकल भी कर सकते हो मैजिक डस्ट से, ग्रेटिट्यूड से, एंड देन यू कैन ईट इट। उसको प्यूरिफाई करके आप उसको खा सकते हो, बिकॉज पता नहीं किस किस की भावनाएं उसके अंदर भरी हैं। उन सब को अगर आपने काउंटर करना है तो आप उसको स्प्रिंकल कर सकते हो ग्रेटिट्यूड से, एंड देन यू ईट इट एंड देन यू कंज्यूम इट। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन डू। और जैसे मैंने बोला, एटलीस्ट आज एक मील, पूरा एक मील पूरा कंसंट्रेशन के साथ, सिर्फ उसको एंजॉय करते हुए अपने पांचों इंद्रियों के साथ तब खाना। और फिर देखो ग्रेटिट्यूड कितना बढ़ता है आपका, क्योंकि फीलिंग अंदर से आएगी, है ना? वही तो करना है। और लास्ट में ऑफ कोर्स यू नो आपको अपना मैजिक रॉक की प्रैक्टिस भी रोज करनी है। तो आई थिंक सबके पास है, दीपिका शायद ढूंढ रही थी, उसको भी मिल गया होगा, आई होप सो। एंड सोने से पहले पूरे दिन को स्कैन करना है, आज क्या क्या अच्छा हुआ। अब तक तो प्रैक्टिस होगी होगी अच्छाइयाँ ढूंढने की, उसमें से जो सबसे अच्छा लगा उसके लिए थैंक यू बोलना है, और फिर उस मैजिक रॉक को अपने साइड में रखना है और सो जाना है। सो ये था जी आज का चैप्टर। एंड थैंक यू सो मच कमल जी फॉर रीडिंग इट फॉर ऑल ऑफ अस। तो जल्दी से बता दें आपको आज का सेशन में सबसे अच्छा क्या लगा और क्या मिला। I am कमल जी, already doing this practice. ओके, वेरी गुड। जब मैं खाना अपने बच्चों के लिए भी पैक करती हूँ, हस्बैंड के लिए पैक करती हूँ, इवन पानी भी पैक करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ दिस ये पानी दे रहा है मधुर वाणी, मतलब जो इसको पिएगा उसकी वाणी मधुर हो जाएगी। और खाना बनाते हुए तो हम पाठ करते ही हैं विदाउट एनी डिस्टरबेंस। मुझे बिल्कुल कोई चाहिए नहीं किचन में खाना बनाते हुए, और प्यार से खाना बनाते हैं। मेरे फादर बहुत ग्रेट कुक थे, वो कहते थे खाना ना मसालों से अच्छा नहीं बनता, प्रीत से अच्छा बनता है। जितने बिल्कुल प्रेम भाव से आप बनाते हो बिल्कुल। उतना। और खाने के लिए तो हम प्रेयर करते ही हैं, हम घर में हो बाहर हो एवरी टाइम। हालांकि ये प्रैक्टिस मैंने कुछ पिछले 6-8 महीने से ही शुरू की है, लेकिन मैं करती हूँ इसको ऑलरेडी। वेरी गुड। तो आज भी इसको करना ही है। ऑफ एंड कोर्स। हाँ जी, मीनू जी। मैं भी ये प्रैक्टिस ऑलमोस्ट करती हूँ, कभी मिस हो जाए। मुझे सब्जी काटने से शुरू होती है ये प्रैक्टिस, और जैसे पीछे जाती है, कहाँ से आई वो, खेतों तक आई, मिट्टी से आई, ऑल इट इज बीन डूइंग। आज थोड़ा और रिवाइज हो गया और पक्का हो जाएगा, दृढ़ हो रहा है हर दिन ये कोर्स मेरे लिए, तो दृढ़ता को बढ़ा रहा वेरी है। गुड। अब मिस नहीं करूंगी, खाते वक्त कई बार मिस कर देती हूँ। और मेरे हस्बैंड तो मेरे खाने से पता लगा लेते हैं कि आज तूने पाठ करके बनाया खाना, शांति से बनाया है, या ऐਵੇਂ ही बना है, बेकार, आज तेरे मन की भावना अच्छी नहीं थी। ही कैन जज विद बाय द फूड ओनली। तो देखो ना कितना अच्छे से मैडम ना, कितना यूएसए असर, से। कितना असर करता है ना हमारा भावनाएं हमारे खाने पे, यस। बनाने पे, खाने पे। मेरी रोटी सेकती ना, रोटी जल जाती है तो मेरे बच्चे तक कहते हैं मम्मी का ध्यान कहीं हो रहा है आज। मैं कह दूंगी नहीं आटा पुराना हो गया है या गैस तेज है, कुछ भी, वो कहेंगे नहीं आपका आज मन नहीं है इसको, कहेंगे इसलिए वो खराब हो रहा हाँ, दैट्स ट्रू। देखो बच्चों को भी है। समझ आ जाती है ये बात। आ रही है। हाँ, वीना जी कुछ कहना चाहेंगी आप? ओके, आई थिंक शी इज अनम्यूट। पद्मा जी आप कुछ कहना चाहेंगी आज के मैं भी सेशन के मैं भी हमेशा ही करती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ, आप बिल्कुल नहीं भूलूंगी। लिए? चलो गुड जी, चलो लेट्स डू दी प्रेयर। हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, और जिसका भी आज आप शुक्राना करना चाहते हैं, जिसके लिए भी आप थैंक यू देना चाहते हैं, आप उसको थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच। आज का थोड़ा सा गुफ अप हो गया शुरू शुरू में, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, एंड आई विल कीप दैट इन माइंड। एंड थोड़ा सा आई थिंक उसमें भी, रिकॉर्डिंग में भी मुझे थोड़ी सी
सेटिंग वेटिंग कुछ करनी पड़ेगी उन दोनों को अगर क्लब करना है तो। अदरवाइज सिर्फ ये वाला कर देंगे, क्योंकि पढ़ना तो हमने इसी में शुरू किया था, तो यही से इसी को ले लेंगे। एंड सो आज खाते पीते बस उस परमात्मा का शुक्राना करते रहना, एंड उन सब लोगों का भी शुक्रिया करना जिनकी वजह से ये खाना आप तक पहुंचा है। एंड वी विल मीट टुमारो। हैव अ वंडरफुल डे। Thank you. You too, ma'am. Thank you, everyone. Thank you.